Here's your 6-month strategy to crack CUET and boards. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. Firstly, don't mind my voice. I have a cold, but I really had to make this video for you guys क्योंकि मुझे इतने सारे comments आए थे कि please एक strategy video बना दो for CUET and the board exams क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो रही है, so manage करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. But your girl is back to help you crack both of them effortlessly. So without further ado, let's get right into the video and let's see how you can crack CUET in 6 months. Now I know both of these are extremely important exams for you guys and तुम्हें दोनों में अच्छा करना है because even though yes CUET से तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्लास 12 के मार्क्स अब काउंट नहीं होते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएशन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट दैट लेटर ऑन इन लाइफ अगर तुम्हें MBA करना है या कुछ और भी करना है, तुम्हारे क्लास 12 के मार्क्स कंसिडर हो सकते हैं वहां पे. सो गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. तो हमें किसी भी चीज को साइडलाइन नहीं करना है. नाउ CUET से तुम्हें काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई एम श्योर तुम सबकी वो प्रायोरिटी होगी, बट अ लॉट ऑफ अदर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो एक्सेप्ट CUET. एंड इफ यू आर वरीड कि यार हम दोनों चीजें कैसे करें, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे काफियों के तो स्कूल में या होने वाले होंगे, एंड बोर्ड्स लिटरली February मार्च में है, सो यू आर स्ट्रेस्ड कि हाउ डू वी स्टडी फॉर बोथ. बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग व्हिच इज अमेजिंग न्यूज फॉर यू गाइस कि CUET एंड बोर्ड्स का सिलेबस काफी हद तक ओवरलैप करता है. यस द पेपर पैटर्न इज ऑब्वियसली डिफरेंट, लेकिन सिलेबस सेम है. दैट मीन्स योर फाउंडेशन नीड्स टू बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग ताकि तुम्हारा बोर्ड से ही काम हो जाए और CUET में भी काम हो जाए. अब अगर मैं दोनों की पेपर पैटर्न की बात करूं तो क्लास 12 का आई एम श्योर यू नो जैसे भी तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग मार्क्स के, लेकिन CUET इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम. MCQ है, एक एक आंसर मार्क करना होगा, सो यू आइदर नो इट और यू डोंट नो इट. एंड CUET में 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं. एक तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट होता है विच इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन. यू कैन चूज जो भी लैंग्वेज तुमने क्लास 12 में पढ़ी है उसी का एग्जाम दोगे, इंग्लिश, हिंदी और एनी रीजनल लैंग्वेज. सेकंड इज योर डोमेन सब्जेक्ट. अगेन आई थिंक मिनिमम 3 तो सेलेक्ट करने ही पड़ते हैं. प्लीज रेफर टू योर कोर्स क्राइटेरिया. हर कोर्स का अलग रिक्वायरमेंट होता है, बट येस डोमेन सब्जेक्ट्स आर बेसिकली द मेन सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी इन क्लास 12. फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वो होगा इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एक्सेट्रा. एंड थर्ड एक होता है जनरल टेस्ट विच इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन. अगेन कोर्स के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स में जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन कोई और कोर्स के लिए जनरल टेस्ट चाहिए हो सकता है, सो यू मस्ट नो. बट जनरल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट इसमें काफी जेनरिक चीजें होती है लाइक लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा. तो लैंग्वेज टेस्ट का तो अलग से कोई सिलेबस होता नहीं है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. डोमेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस इज द सेम एज योर क्लास 12 बोर्ड्स का सिलेबस, सो दैट इज सॉर्टेड. जनरल टेस्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी तुम्हें. अब बात करते हैं हमारे 6 मंथ्स प्लान की. क्या करने वाले हो तुम अगले 6 महीनों में, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दिसंबर ऑल द वे टू मे या जून जब भी तुम्हारा CUET होगा. एंड उसके बीच में ऑब्वियसली एज यू नो February और मार्च में बोर्ड एग्जाम्स भी है. तो दिसंबर एंड जैन आर द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स बोथ फॉर CUET एंड योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम रिगरसली पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें लिटरली हर कॉन्सेप्ट आता हो सिलेबस का. एंड मेजरली मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात कर रही है व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, सबका फोकस NCERT पे ही होता है. बिकॉज मेनी ऑफ यू आस्क बाय NCERT, आई डू नॉट मीन लिटरली द NCERT बुक, बट आई मीन NCERT में जो कॉन्सेप्ट्स है यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू ऑल दी अदर रेफरेंस बुक्स एज वी डू फॉर क्लास 12. जैसे अकाउंट्स में हम TS ग्रेवाल यूजुअली रेफर करते हैं, बिजनेस स्टडीज में भी आई थिंक और दूसरे रेफरेंस बुक्स होते हैं, राइट. बट आई मीन के जो भी टॉपिक्स NCERT में वो तो तुम्हें बाय हार्ट आने ही चाहिए अच्छे से, उसमें कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट 2 मंथ्स आर फॉर, टू क्लैरिफाई ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ताकि तुम्हारी बोर्ड्स की भी तैयारी हो और तुम्हारी साथ साथ CUET की भी तैयारी हो. और इस टाइम पीरियड में साथ साथ आई एम श्योर तुम्हारे प्री बोर्ड या तो हो रहे होंगे या हो चुके हैं. आइदर वे तुम्हें सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट देना फॉर योर बोर्ड एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल गेट द हैबिट ऑफ राइटिंग द बोर्ड एग्जाम ऑन द एक्चुअल डे. सो इट रियली डिपेंड्स कि तुम कहाँ हो अपनी स्टडी पे अभी. अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना है, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, देन फोकस ऑन दैट. बट अगर तुमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए अपने प्री बोर्ड्स वगैरह के लिए, देन फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड डूइंग सैम्पल पेपर्स एंड पास्ट ईयर पेपर्स. उससे तुम्हारा अच्छा रिविजन हो जाएगा एंड यू विल बी स्टडिंग
अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। साथ साथ फॉर सीयूईटी ऑल्सो तुम कुछ क्वेश्चन बैंक्स या रिसोर्स बुक्स ले सकते हो जिसमें यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस, बिकॉज उसकी भी आदत होनी चाहिए। यूजुअली हमें सब्जेक्टिव चीजों की आदत होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यू हैव जस्ट 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू मार्क वन। तो तुम कुछ कहानी या खिचड़ी नहीं पका सकते वहां पे, लाइक यू वुड प्रोबेबली इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इसलिए दोनों को साथ साथ बैलेंस करना इस टाइम पे सही रहेगा। ऑब्वियसली बोर्ड क्योंकि ज्यादा पास है, फोकस उस पर होना चाहिए, बट आई एम श्योर तुम कुछ घंटे दिन के तो निकाल ही सकते हो फॉर सीयूईटी, स्पेशली अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट देना है। सो वही प्रैक्टिसिंग द जनरल टेस्ट का सिलेबस 1 आवर अ डे रात को इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। या अगर रोज नहीं तो कम से कम वीकेंड्स पे तुम सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, या सीयूईटी के क्वेश्चन बैंक्स या जनरल टेस्ट का सिलेबस पढ़ सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू। अब क्या करें, टाइम लिमिटेड है, सो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट विल ऑल बी वर्थ इट इन द एंड। अब आते हैं अगले 2 महीने में, दैट इज फेब्रुअरी एंड मार्च। इसमें इट गोज विदाउट से आधे दिन तो तुम बोर्ड एग्जाम देने ही जा रहे होगे, उसके बीच में जो 3-4 दिन का गैप होगा उसमें तुम रिवाइज करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए। सो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर रिटेनिंग एवरीथिंग यू आर स्टडिंग, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द सीयूईटी एज वेल। तो फेब एंड मार्च में अपना आराम से सैंपल पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, जो भी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें रिविजन करना है, जो भी नोट्स बनाए, वो सब कुछ अपना आराम से फेब्रुअरी मार्च में करो एंड गो क्रैक योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। अब आते हैं लास्ट के 2 मंथ्स में, दैट इज अप्रैल एंड मई, एंड अगर सीयूईटी जून में हुआ तो मे बी जून के थोड़े बहुत दिन। दीज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इसमें तुम बिल्कुल भी कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक बार बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाए, 1-2 दिन के ब्रेक के बाद इट्स टाइम टू गेट फुल टू ऑन योर सीयूईटी प्रेपरेशन। एंड इस पॉइंट पे आते आते होपफुली तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर होंगे, यू विल हैव इट ऑल इन योर हेड। सो नाउ आवर मेन फोकस इज गोइंग टू बी सॉल्विंग मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, एंड एट द सेम टाइम डूइंग इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन बैंक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, उतने ही बेटर चांसेस है तुम्हारे सीयूईटी क्रैक करने के विद अ वेरी वेरी हाई स्कोर। ऑफ कोर्स साथ साथ यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत रिविजन करना ही है। व्हेन यू विल गिव मॉक टेस्ट या तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे, यू विल रियलाइज कि तुम्हारे क्या वीक एरियाज है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत चाहिए, थोड़ा और रिविजन चाहिए, कहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन्स है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल फिगर आउट इन द लास्ट 2 months एंड वी विल फोकस ऑन देम ओनली, ताकि सीयूईटी के दिन तक हम एकदम सॉर्टेड हो जाए, एकदम सेट हो जाए टू क्रैक इट। नाउ व्हेन आई से गिविंग मॉक टेस्ट, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम 2-3 दे सकते हो हफ्ते में, तुम रोज 1 दे सकते हो, इफ दैट वर्क्स फॉर यू। बट द मेन पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट देने के बाद बस देख के बैठ नहीं जाना कि अरे इतने ही मार्क्स है अब क्या करें। नहीं, यू हैव टू सिट एंड एनालाइज व्हाट हैपेंड इन द मॉक टेस्ट, कि क्या तुमने सही किया, क्या गलत किया, क्यों सही किया, क्यों गलत किया, ज्यादा टाइम लगा, कम टाइम लगा, डिड यू नो द लॉजिक, डिड यू नो द कॉन्सेप्ट, व्हाट वाज द कंफ्यूजन। जो भी दिक्कतें हैं हमें सब साथ की साथ सॉल्व करनी है मॉक टेस्ट में, सो दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड तुम जब अगला मॉक टेस्ट दोगे उसमें तुम्हारे हायर या बेटर मार्क्स आएंगे। जब तुम इस प्रोसेस को बार बार रोज रिपीट करोगे इन द लास्ट 2 months, ट्रस्ट मी तुम एग्जाम के दिन तक इतने प्रो हो जाओगे ना कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, सीयूईटी का टफ आए, इजी आए, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तुम्हें इतनी आदत हो जाएगी मॉक टेस्ट देने की, सीयूईटी के पैटर्न की, कि एग्जाम वाले दिन तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो एक और मॉक टेस्ट ही है, इसको फटाफट दे के आ जाते हैं। तो यू वोंट बी स्ट्रेस्ड और यू वोंट बी पैनिकिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो कुछ ऐसा होगा तुम्हारा 6 months का प्लान। बट अ फ्यू थिंग्स आई वांट यू टू रिमेंबर इन दिस 6 months टाइम इज कि सबसे पहले तो एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, समथिंग दैट यू विल फॉलो एवरी सिंगल डे, चाहे कुछ भी हो जाए, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट इट विल रियली शो इन योर रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैकिंग लिटरली एनी एग्जाम। सेकंड, ऑफ कोर्स टेक ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। ज्यादा स्ट्रेस लोगे, ज्यादा पैनिक करोगे, सो ऑब्वियसली इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम। एट द सेम टाइम हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक तुम अंदर से नहीं बिलीव करोगे कि आई कैन क्रैक सीयूईटी, तुम नहीं क्रैक करने वाले हो। आई एम टेलिंग यू दिस विद गारंटी। बिलीव दैट आई एम केपेबल ऑफ क्रैकिंग सीयूईटी, मुझे सब कुछ आता है, आई डिजर्व टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो एवरीथिंग विल हैपन इन योर फेवर। थोड़ा सा भरोसा करो और प्रेपरेशन करो, हार्डवर्क करो, सब कुछ अच्छा होगा। एंड या दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से मोटिवेशन मिली होगी और हेल्प भी मिली होगी कि कैसे हमें एक्चुअली क्रैक करना है सीयूईटी को और बोर्ड्स को भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। आई नो यू गाइस आर गोइंग टू
kill it in the exams. Obviously, अगर तुम्हें CUET से related कोई भी और चीज जाननी है, so just let me know in the comments. I'll be happy to make more videos for you guys because I am back. And I'm gonna end this video right here. So if you made it till here, then comment these emojis. And thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram. And until next time, bye.